देओल जो है कभी भी बी क्लास एक्टर कभी नहीं रहा, हमेशा ए क्लास एक्टर रहा। मल्टीप्लेक्स में इनको लगता है कि डिवीज़न है। गदर ने जगा दिया लोगों को कि भैया इंडियन फिल्म बनाओ, वरना तो लोग कहते हैं पुराने एक्टर है, चले नहीं है, डिस्कार्टेड हो गया। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे साथ में हमारे इंडस्ट्री के नंबर 1 प्रोड्यूसर एंड एक्स चेयरमैन ऑफ सेंसर बोर्ड पहलाज नेलानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी एंड थैंक यू सबसे पहले फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार बॉलीवुड प्रेमियों को, पहलाज नेलानी का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बस आप बॉलीवुड प्रेमी जो है जिस तरफ चाह से देखते हो हमेशा देखते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि सर एग्जिबिटर भी है एंड डायरेक्ट भी की है काफ़ी फिल्में। सर, आज हम आए हैं गदर 2 के बारे में बात करने आपके पास। जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे गदर 2 ने हंगामा मचा के रखा है, आपको क्या लगता है, क्या कहना है गदर 2 के बारे में? हाउसफुल पे हाउसफुल का बोर्ड लगा है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, गदर जो है पहले ही गदर मचा चुका था 20 साल 22 साल पहले, और उसके जो सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस जो थे, एक फैमिली बैकग्राउंड की एक फिल्म थी। एक्शन तो था ही था, बट देशभक्ति भी उसके अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का था, और जो पाकिस्तान का जो रवैया था उसका जवाब जो है तारा सिंह जो देता है वो ऑडियंस को बहुत पसंद आया था। और आज गदर 2 में भी जो इन्होंने पहले गदर का जो है, ये पहली, मुझे लगता है ये पहली फिल्म है जो सीक्वल के माध्यम से बनी हुई है। वरना जो फिल्में बनती है टाइटल को कैश करते हैं, ये टाइटल को कैश नहीं किया। टाइटल से गदर का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ा है। जितनी भी आप हेड स्टोरी देखिए या हाउसफुल देखिए या एक जोड़ना सेम होता है, लेकिन उसका पिक्चरों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी साउथ का रीमेक लेके फिल्में बना देते हैं और उसका टाइटल जो है ना वो रखते हैं क्योंकि वो टाइटल मशहूर है। लेकिन गदर के वही कैरेक्टर, वही इमोशंस, वही सेंटिमेंट्स, वही मतलब देशभक्ति, और प्लस जो है पाकिस्तान का जो रवैया था और जो रवैया हमेशा से रहा है, उसका जवाब जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो लोगों में 15 अगस्त का जोश और जो देशभक्ति इस वक्त देश में चल रही है, मुझे लगता है पहले तो थी, लेकिन आज जो है लोगों में जोश उत्साह जो है बहुत बढ़ा हुआ है कि लोग नहीं चाहते जिस तरह से जो है गदर ने इस तरह से मचाया है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच होती है और लोग जो है ना अपना प्रेम जो है उसके अंदर देते हैं, उस तरह से ये लगता है कि ये स्टेडियम में बैठे हैं और इस हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है क्रिकेट के हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो मैच होती है वो माहौल और गदर में बड़ी सिनेमा में मतलब जाके देखना, ख़ास तौर पे सिंगल सिनेमा में, वो लगता है कि आप स्टेडियम में बैठे हो और लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक पारिवारिक फिल्म है और सारे परिवारों को एक साथ देखना चाहिए गदर। और पुरानी म्यूज़िक, आज जितनी म्यूज़िकें आती है उसको याद भी नहीं रहता है कि यार कौन सा गाना क्या है। आज किसने सोचा था कि ये पूरा गाना सिचुएशन पे, वही गाना जो गदर फर्स्ट में थे, 2 गाने जो पॉपुलर गाने थे, गड्डी लेके आया। मुझे लगता है लोग जो है किसी गाने में रिसेंट टाइम में, भले पठान हो या कोई भी हो, ऐसे नहीं नाचे थे जितना इसमें नाच रहे हैं। और सनी का जोश पब्लिकली, जिस हिसाब से पब्लिक में उसने प्रमोट किया फिल्म, वो सनी का फितरत नहीं था, सनी का स्टाइल नहीं था, लेकिन सनी के जज्बात जो है इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, जो ऑडियंस ने नोटिस किए, और उस हिसाब से जो है ना फिल्म का जो है इनिशियल मिला। वरना तो लोग कहते हैं पुराने एक्टर है, चले नहीं है, डिस्कार्टेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सनी ने दिखाया कि एक्टर ही होता है और जो परफॉर्म करना जानता है और जो दिल से परफॉर्म करता है। सनी हमेशा दिल से परफॉर्म करता है, जो एक रियल कैरेक्टर अंदर लाता है, चाहे वो घायल हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे वो पाप की दुनिया, कोई भी कैरेक्टर जो करेगा, रोमांटिक भी करेगा,
तो वो उस हिसाब से उसके चेहरे पे दिखता है कि भाव जो है उसके दिखते हैं। तो ही इज़ अ कम्प्लीटली डेडिकेटेड एक्टर, डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल वाला एक्टर है। तो आई थिंक उसने ये पिक्चर को, ये कैरेक्टर को, तारा सिंह को ऐसे पिया है जो लगता ही नहीं है सनी देओल है, तारा सिंह है। और लोगों का प्यार तारा सिंह के लिए लगता है कि सनी का दूसरा नाम तारा सिंह हो गया। यस सर, जिस तरह से तारा सिंह सारे लोगों के दिलों में बसा हुआ है, आपने कहा सर, उसी तरह का हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने मिला है। 30 करोड़ के नीचे पिक्चर आई नहीं सर। मंडे को वर्किंग डे था, फिर भी 35 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन आया। ट्यूसडे को जब इंडिपेंडेंस डे था तो 55 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन आया। और वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे को भी 30+ एंड जो गुरुवार था उसमें 23 करोड़ का आया सर। देखिए फाइनली जो है सिनेमा में कितनी भी बड़ी स्टार कास्ट हो, कोई भी हो, स्टार कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। स्टार कास्ट इज़ अ बोनस टू द सब्जेक्ट। आप जो ना किसी को भी बोलो ये पॉपुलर हीरो है, शाहरुख खान की 6 पिक्चरें 7 पिक्चरें फ्लॉप हो गई, पठान ने आके वही सब्जेक्ट जो ने लोगों ने बहुत बार देखा, चाहे वो OTT पे हो चाहे किसी में भी हो, वही सब्जेक्ट देगा। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान ने ऐसा सब्जेक्ट नहीं किया था, वो फ्रेशनेस हुआ। वो वैसे ही फ्रेशनेस हुआ जैसे नासिर हुसैन जो है एक ही सब्जेक्ट को लेके अलग अलग एक्टर्स को लेके फिल्म बनाते थे सेम सब्जेक्ट को। तो कहानी कोई भी हो, आज गदर की कहानी क्या है, गदर की नहीं कौन सी कहानी आ गई, कौन सा आसमान टूटा, क्योंकि आपके बांध के रखा गदर ने आपके परिवार के लिए वो क्या कर सकता है। और बेटा अपने परिवार के लिए, बाप के लिए क्या कर सकता है कि क्या पढ़ाई करूं, क्या मैं मतलब जो है ना एक्टिंग करूं, मैं मेरा बाप मुसीबत में है और मैं बाप को मुसीबत में कैसे छोड़ूं। और जब बाप को मालूम पड़ता है तो बाप जो है जाके छुड़वा के आता है। तो ये एक इंडियन सेंटिमेंट्स है। गदर ने जगा दिया लोगों को कि भैया इंडियन फिल्म बनाओ, साउथ वाले यही पिक्चरें बना रहे हैं इसलिए चल रही है वो, उसमें कौन सा नयापन है। आज जो है बाहुबली देखो तो पुरानी राजकुमार शम्मी कपूर की देखो तो वही है, माधवी है तो वही है, धर्मवीर देखो तो वही है। तो फिल्म इंडियन सेंटिमेंट चलता है। गदर की जो एक पॉजिटिव चीज़ है, लोगों को लगे ये हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म है, तो वो विंडो पे जा रही है। इसलिए बॉक्स ऑफिस पे जो इस तरह से पहली पिक्चर चली थी तब मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, उन्होंने नहीं देखा था। अब वो सैम्पल सनी देओल को भी मल्टीप्लेक्स में देखने गए थे, क्योंकि सनी देओल जो है कभी भी B क्लास एक्टर कभी नहीं रहा, हमेशा A क्लास एक्टर रहा। मल्टीप्लेक्स में इनको लगता है कि डिवीज़न है कि गोविंदा की पिक्चर जो है मल्टीप्लेक्स में नहीं चलेगी, लेकिन सनी देओल की पिक्चरें जो है ना क्लास ऑडियंस देखती थी, पर गोविंदा की ऑडियंस जो है वो अलग ऑडियंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज सनी देओल की ऑडियंस जो मल्टीप्लेक्सेस में गई वो एक एड बोनस है। लेकिन वो सिनेमा जो मल्टीप्लेक्सेस जो मेन चेन छोड़ के PVR, आइनॉक्स और सिनेपोल छोड़ के जो सिंगल ओनर्स की जो है मल्टीप्लेक्सेस है, डिफरेंट चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स, वहाँ पे पिक्चर ने और गदर मचाया। वहाँ पे लोग ट्रक में आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स में आ रहे हैं, बैलगाड़ी में आ रहे हैं, स्कूटर्स पे आ रहे हैं, पता चले मेला लगा हुआ। और पहले में भी ऐसे ही मेला लगा हुआ था, ट्रैक्टर में आए थे लोग, क्योंकि एक सनी ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, धर्म जी ज़मीन से जुड़ा हुआ। उस फैमिली को वरदान मिला है कि वो पंजाब जो है ना, चाहे मुंबई में रहते हैं लेकिन उनके घर में पंजाबी है। मतलब उनकी खातिरदारी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनके एटीट्यूड जो भी है, एक मतलब सबको उनके लिए ज़िंदगी में छोटा बड़ा कोई है नहीं। तो देओल फैमिली में एक वरदान मिला हुआ, भगवान की आशीर्वाद मिली हुई है कि भले आप एक देखिए धर्म जी ने कम से कम 5 बार जो है ना कम बैक किया, सनी ने भी 4-5 बार कम बैक किया, बॉबी देओल ने भी तीसरी बार कम बैक किया आश्रम से। अब मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से करण की पहली फिल्म नहीं आई, ऐसा बाउंस बैक करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये फैमिली में वरदान मिला हुआ है, भगवान की आशीर्वाद है।
तो ये चलती रहेगी। जिनको एक्टिंग आती है वो कभी भी आया और कभी भी गया नहीं होता है। जब उनका जो है ग्रह ठीक नहीं होंगे जाएंगे। स्टार्ट तो सबके टाटा बिरलाओं के भी जो ना कम ज़्यादा होते हैं, वो हमको मालूम नहीं पड़ता, पब्लिक इशू है, लेकिन जो है उनकी भी प्रॉब्लम होती है। सर आपने भी काफ़ी सारी फिल्में बनाई धर्म पाजी के साथ, सनी देओल के साथ, तो आपका कैसा रिश्ता रहा है और कैसे काम करते हैं? मैंने कहा ना कि देओल फैमिली में एक वरदान है, वो फैमिली किसी को भी अलग नज़रिए से नहीं देखती है। उनके साथ जिन्होंने भी काम किया है, जिन्होंने के साथ भी वो काम कर चुके हैं, उनके लिए ऑलवेज दे आर वेलकम टू देयर हाउस। मतलब जो ना उनकी जो उनके साथ अच्छा है वो कभी भी आपको प्यार दिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। अब मैंने धर्म जी के साथ काम किया, मतलब मैं तो धर्म जी का बचपन से वैसे ही एज एन ऑडियंस फ़ैन था, और उसके बाद जो है काम किया, और धर्म जी ने खुद मेरे साथ कहा, मैं दिलीप आग में दिलीप साहब को ले रहा था, और गोविंदा इल्ज़ाम रिलीज़ के बाद धर्म जी ने बोला मुझे भी गोविंदा की तरह नचाओ, तो मैंने आग जो है उनको दिया, जबकि उन्होंने फादर का रोल कभी किया नहीं था, लेकिन पहली बार एक्सेप्ट किया उन्होंने फादर का रोल करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही दिल से चाहत से 3 महीने में पिक्चर कंप्लीट की मेरी वो। तो मतलब उन्होंने इतना प्यार दिया जो आज तक जो है ना कम नहीं हुआ। ये हुई गदर 2 की बॉक्स ऑफिस की बात। आखिरी सवाल ऑन गदर 2। एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बोला कि 2001 में जब गदर आई थी तब जो हमारे सो कॉल्ड क्रिटिक्स है उन्होंने गदर की कदर नहीं की थी, लेकिन पब्लिक ने 2001 में भी गदर की कदर की थी, और अभी 2023 में भी जब गदर 2 आई तभी भी कुछ एक सेक्शन है क्रिटिक्स का, उन्होंने भी गदर को इतना कुछ अच्छा लिखा नहीं उसके बारे में। आप सर, आपको 50 साल हो गए इंडस्ट्री में, आपने प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की, एग्जिबिट भी कर रहे हो, सेंसर बोर्ड के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हो, आपको क्या कहना है ऐसे क्रिटिक्स पे सर? देखो सिंपल बात है, आज जो है लिफाफा जो ना काम कर रहा है, जिसको लिफाफा मिला वो अलग रिव्यू देता है, जिसको नहीं मिला वो अलग रिव्यू देता है। तो आज करा, और एक्टर जो है, एक्टर की पहले फ़ोटो छपती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में हो चाहे फिल्म फेयर में, वो एक्टर के पीछे पड़े रहते थे कि हमको जो है ना इंटरव्यू दो। अब जो है ना पैसे देके मीडिया नेट भी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में 20-20 लाख रुपया देके जब छपवाते हैं, एक्टर अपनी मार्केटिंग, अपने आप को कैश करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा स्थापित करने के लिए, या आज टिकट जो है शेयर मार्केट में जैसे होता है ट्रेडिंग होती है, और जिस तरह से लोग जो है अपने शेयर को कंट्रोल करके रखते हैं, इस तरह से एक्टर्स जो है अपने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए टिकटें भी खरीदते हैं। में पहले भी खरीदी जाती थी, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा थी, अब तो खुद को ही मतलब पैसे आते हैं, जीएसटी भी सेट ऑफ में मिल जाती है, अब तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ चुका है, तो अगर उनको 8-10 करोड़ की टिकटें भी खरीद करके एक हाउसफुल का बोर्ड कहीं सर्टन सिनेमा में लगा है, वो माउथ पब्लिसिटी से जाता है। तो पिक्चर रिलीज़ होने से पहले बड़े बड़े से खानों की खान, वो भी जो है ना घर में बुला के सब मीडिया को जो है, अगर जो है अपने हाथ से खाना पीना खिला के, शराब जो है ड्रम्स खोल के उनको पिलाएगा, तो नेचुरली रिव्यू तो अच्छा आएगा ही आएगा ना, कहीं पे ख़राब आएगा। जो नहीं पिलाने की ताकत रखता है, खाली समोसा खिलाएगा, वो समोसा क्रिटिक गिना जाएगा।